everyone, I am Niharika John Mehra, your trainer for the series Learning English Grammar by Renan Martin through Hindi. रेनन मार्टिन के द्वारा लिखी इंग्लिश ग्रामर बुक हम हिंदी में स्टडी कर रहे हैं और हमारा करंट कोर्स है नोइंग प्रोनाउंस. इट इज़ ऑल अबाउट प्रोनाउंस. आप सभी लेसन्स और कोर्सेज के लिए मुझे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं. So today our worksheet is about mark the pronouns reflexive and emphatic. हमने रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन सीखे थे, तो ये एक्सरसाइज उसी से रिलेटेड है. फॉर मोर वी विल गो इन द लेसन एंड चेक आउट कि क्या है इस लेसन में हमारे लिए. बिफोर गोइंग अहेड, समथिंग अबाउट मी. I'm a mass communication graduate, English trainer at an academy, freelance personality development trainer, and English trainer at EOP. Also, kindly rate, review, and recommend this lesson as well as this course. नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज. इस एक्सरसाइज में कुछ सेंटेंसेस हैं हमारे पास आपके लिए. इन सेंटेंसेस में रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस का यूज़ करा है हमने. आपको सेंटेंस रीड करना है, बताना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोनाउन कौन सा वर्ड है और वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या फिर वो एम्फेटिक प्रोनाउन है. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. फर्स्ट 5 सेंटेंसेस इस प्रकार से हैं. I will go myself. Rama has hurt himself. We often deceive ourselves. I myself heard the remark. You express yourself very imperfectly. The next sentences are I wash myself when I get up. The boys hid themselves. They have got themselves into a mess. Then Boadicea poisoned herself. They loved themselves so much that they thought of no one else. और आखिरी के 5 सेंटेंस इस प्रकार से हैं. The prisoner hanged himself. The poor widow poisoned herself. They enjoyed themselves. Don't you deceive yourself. I myself heard the remark. ये है हमारे 15 सेंटेंसेस जिनमें आपको पहचानना है प्रोनाउन कि रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक. क्विकली स्टार्ट. आप अगेन बैक जाकर सभी वाक्यों को नोट डाउन कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं कि कौन सा वाले सेंटेंस में क्या प्रोनाउन है और वो रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक है. लेट्स गो अहेड फॉर द सॉल्यूशंस नाउ. फर्स्ट सेंटेंस आई विल गो माई सेल्फ. यहाँ पे माई सेल्फ हमारा प्रोनाउन है और ये एम्फेटिक है. यहाँ पे एम्फेसाइज दिया जा रहा है कि मैं खुद से चली जाऊंगी या चला जाऊंगा. आई विल गो इनफ था बोलने के लिए कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन माई सेल्फ जुड़ गया तो और जोर पड़ गया कि मैं खुद से चला जाऊंगा. दैट मीन्स किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार से. देन रामा हैज हर्ट हिमसेल्फ. ये रिफ्लेक्सिव है, हिमसेल्फ प्रोनाउन है. क्यों? क्योंकि रामा का एक्शन उसी के ऊपर हो रहा है, रिफ्लेक्ट. नेक्स्ट इज वी ऑफन डिसीव आवर सेल्व्स. यहाँ पे आवर सेल्व्स प्रोनाउन है और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्योंकि आवर सेल्व्स जो डिसीव होने का काम हो रहा है, धोखा देने का कार्य हो रहा है, वर्ब है, उसका एक्शन किसके ऊपर वापस जा रहा है? वी के ऊपर, जो कि एक्चुअली एंटीसीडेंट था, जो कि एक्चुअली नाउन था इस सेंटेंस का. देन आई माई सेल्फ हर्ड द रिमार्क. मैंने खुद ने रिमार्क सुना, तो आई हर्ड द रिमार्क भी हम कह सकते थे, लेकिन हमने ऐसा कहा आई माई सेल्फ, मैंने खुद ने रिमार्क सुना. दैट्स वाई यहाँ पे एम्फेसाइज दिया जा रहा है माई सेल्फ शब्द को जोड़कर, इसलिए माई सेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन में आएगा. देन यू एक्सप्रेस योर सेल्फ वेरी इम्परफेक्टली. यहाँ पे यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, तुम अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, मतलब अपने आप को समझाते हो या बताते हो, दिखाते हो, तो तुम खुद को ही दिखाते हो. दैट्स वाई एक्सप्रेसिंग का एक्शन वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है यू पे, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है यहाँ पे ये. नेक्स्ट इज आई वॉश माई सेल्फ व्हेन आई गेट अप. वॉश माई सेल्फ मतलब नहाने के लिए उपयोग होता है वॉश शब्द, और आई मतलब मैं खुद से नहा रहा हूँ, तो यहाँ पे वॉश जो है इसका एक्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है वापस आई पे. माई सेल्फ हमने इसलिए लगाया है एंड दैट इज द रीजन वाई माई सेल्फ इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. नेक्स्ट इज द बॉयज हिड देमसेल्व्स. लड़कों ने खुद को छुपा लिया. खुद को के लिए देमसेल्व्स आया है. हाइडिंग का काम जो है, जो हाइड का हिड हो जाता है यहाँ पे पास्ट टेंस में,
इसका एक्शन जो जिस चीज पे पड़ रहा है या जिस वर्ड पे पड़ रहा है वो वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है नाउन पे, दैट्स व्हाई themselves रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। Then they have got themselves into a mess. उन्होंने खुद ने अपने आप को इस मेस में या इस परेशानी में डाला है। दैट्स वाई यहाँ पे एम्फेटिक है कि अगर हम इतना भी बोल सकते थे कि दे हैव गॉट इनटू अ मेस, कि वे एक परेशानी में पड़ गए हैं या फिर कोई काम बिगड़ गया है, लेकिन themselves डालकर इस सेंटेंस में हम एम्फसाइज कर रहे हैं कि उन पे कि उन्होंने खुद ने अपने आप को किसी परेशानी में मुसीबत में फंसा लिया है। देन बोडिशिया पॉइजनड हरसेल्फ, यहाँ पे उसने खुद को हार्म किया या फिर खुद के ऊपर उसने पॉइजनिंग का काम करा है। दैट्स वाई हरसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आता है आएगा। Then they loved themselves so much that they thought of no one. They loved themselves. वे अपने आप को इतना प्यार करते हैं कि किसी और के बारे में सोचते ही नहीं। तो यहाँ पे एक एक्शन है, उस एक्शन जिस चीज पे हो रहा है वो सेम चीज है जो कि हमारा सब्जेक्ट है, दैट्स वाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा ये। देन नेक्स्ट सॉल्यूशंस आर द प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ, यहाँ पे खुद एक पर्सन अपने आप को ही हार्म कर रहा है। जो कैदी है वो उसने अपने आप को लटका लिया, दैट्स वाई हिमसेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्योंकि हैंगिंग का काम उसके खुद के ऊपर हो रहा है। नेक्स्ट इज द पुअर विडो पॉइजनड हरसेल्फ, वो विडो जो है, जो विधवा है, गरीब विधवा है, वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रही है। उसके एक्शन जो है, उसका जो वर्ब है पॉइजन, जहर देने का काम खुद के ऊपर ही किया जा रहा है, दैट्स वाई हर सेल्फ इज रिफ्लेक्सिव नाउन। उसके बाद दे एंजॉयड देमसेल्व्स, एंजॉइंग का काम जो कर रहे हैं उन्हीं के लिए हमने देमसेल्व्स शब्द का उपयोग करा है, दैट्स वाई ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। देन डोंट यू डिसीव योर सेल्फ, क्या तुम अपने आप को धोखा नहीं देते। यू इसी के लिए योर सेल्फ का यहाँ पे उपयोग हुआ है कि डिसीविंग का काम, हमें प्रश्न पूछ रहे हैं लेकिन डिसीविंग जो है, धोखा देने का कार्य जो है वो खुद ही के द्वारा खुद ही पर हो रहा है, दैट्स वाई योर सेल्फ इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एंड द लास्ट इज आई माई सेल्फ हर्ड द रिमार्क, मैंने खुद ने वो रिमार्क सुना जो कि एम्फेटिक यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन के जैसे यूज हो रहा है कि आई माई सेल्फ, मैंने खुद ने, that's why emphatic pronoun. That was it for today's lesson. Thank you so much everyone and stay tuned for more lessons. Please don't forget to rate, review and recommend.